कुरान सुने, हमारी हालत हम अपनी मिल्कियत पे इतराते हैं, मगर हमारा रब असल मालिक है। फिर एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया। अल्लाह ताला का ऐलान है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, बड़ी इज्जत वाली बरकत वाली जात है, क्योंकि मुल्कों का मालिक वही है, असल मिल्कियत परवरदिगार की है, उसी के हुक्म से सब कुछ होता है, असल खजाना उसी के इख्तियार में है। वही कायनात को नवाजने वाला, वही दुनिया को नवाजने वाला। अल्लाह ने मुझे आपको भी तरीका सिखाया, परवरदिगार ने सलीका सिखाया। अल्लाह का कुरान कहता है बंदो जब भी रब को पुकारो तो कैसे पुकारो। अल्लाह ताला ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुरान मजीद ढंग सिखा रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है यूं अर्ज किया करो, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ कायनात के मालिक, मुल्कों को मालिक, सल्तनत तेरी है, हुकूमत तेरी है, बादशाहत तेरी है। या अल्लाह तू ही बादशाहत अता करने वाला है, तू ही लोगों को सल्तनत अता करने वाला है। ऐ परवरदिगार तू इज्जतें अता करने वाला, जिसे चाहे उसे इज्जत अता कर दे, जिसे चाहे लम्हों में जलील कर दे। ऐ मौला तेरी शान बड़ी है, तेरा मकाम बड़ा है, परवरदिगार आलम की जात बड़ी है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, वो हमारा खुदा है, उस परवरदिगार ने हुक्म दिया, इबादतों का हुक्म भी अल्लाह ने दिया। अल्लाह ताला ने नमाज का भी हुक्म दिया, रोजे का भी हुक्म दिया, ज़कात का भी हुक्म दिया, और उसी रब ने हज का भी हुक्म दिया है। आज हाजी हज करने जाएं, किसके लिए जा रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए, और तो कोई मकसद नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। एक तरफ अरकाने हज, हरम शरीफ में जाकर काबे का तवाफ करेंगे। हमारे हाजी शब्बीर साहब जाएंगे। हज होता है 3 किस्म का, एक होता है हज इफराद, एक होता है हज तमत्तो, एक होता है हज क़िरान। 3 किस्म का हज होता है, लेकिन इन तीनों में एक किस्म तो वो कि जिसमें हज और उम्रे का एहराम एक ही मर्तबा बांधा जाता है, नियत कर ली जाती है। उम्रा करने के बाद में फिर एहराम खोला नहीं जाता, फिर डायरेक्ट हज किया जाता है। उसमें एहतियात बहुत ज्यादा है। एक होता है हज तमत्तो। एशिया के जितने हुज्जाज हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्रे सगीर एशिया के जितने ममालिक हैं, यहाँ के जितने हाजी हैं, जब वो हज करने जाते हैं तो वो हज तमत्तो करते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले उम्रे किए जाते हैं, उम्रे करके फिर एहराम खोल दिया जाता है, फिर दोबारा हज के लिए 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांध लिया जाता है। हुक्म किसका है बोलो? अल्लाह। हज क्यों करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर का हुक्म दिया। वो काबा जिसका तवाफ दुनिया भर के हाजी करते हैं, वो काबा जिसका तवाफ किया जाता है,
खत्म। आप हज़रात मेरी तरफ देखें, हाजी साहब भी तशरीफ लाएंगे। 10-5 मिनट की जहमत है, मैं भी आपको ज़्यादा, चूँकि वक्त ही नहीं है ना मज़ीद आगे, तो हालांकि मैं ये समझता था कि ज़ुहर तक प्रोग्राम ख़त्म होगा या उसके कुछ बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा चल जाएगा हद से ज़्यादा, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोग्राम माशाअल्लाह चला है और आपने सुना भी, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, लेकिन हम लोग काबे का तवाफ, हाजी साहब जाएंगे क्या करेंगे, काबे का तवाफ, काबे के आसपास चक्कर लगाएंगे, काबे के इर्द गिर्द घूमेंगे। सुने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर किया। क्या है काबा? चारों तरफ से दीवारें हैं, उनके ऊपर छत है, इसी का नाम काबा है। 4 दीवारों पर छत है, इसका नाम काबा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, खाने खुदा, खाने काबा, क्या है काबा और उसकी शान क्या है? काबे की शान ये कि खाने काबा के मुताल्लिक फरमाया गया, काबा वो जगह है जहां पर हर लम्हा अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। 120 रहमतों का हर लम्हा नुज़ूल होता है, परवरदिगार की रहमतें बरसती हैं। वो काबा है मेरे अजीजों, एक काबा जमीन पर है, एक काबा ये जिसे मैं आप जानते हैं, हम जिस काबे से वाकिफ हैं, ये मक्का शरीफ के अंदर है, ये जमीन का सेंटर है। एक काबा ये है, लेकिन एक और भी काबा है अजीजाने गिरामीउल कद्र। वो कौन सा काबा है? वो काबा 7वें आसमान पर है, उस काबे का नाम बैतुल मामूर है। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर जो फरिश्तों का क़िबला है, जो फरिश्तों का काबा है, इधर नीचे ये काबा, इसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पर वो काबा, वो बैतुल मामूर, या यूं कहो उसके ठीक नीचे ये काबा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, काबे को समझना है तो जरा ये भी समझ लो, काबा कब बनाया गया, कैसे बना, किसने बनाया, खाने खुदा की तामीर कैसे अमल में आई? अल्लाह ताला के फरिश्तों से, परवरदिगार आलम ने अपने फरिश्तों से जब हजरत आदम की तख्लीक का जिक्र किया, जब अल्लाह ने फरमाया, है फरिश्तों मैं आदम को पैदा करने वाला हूँ, मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। आपके सफर को मुबारक फरमाए परवरदिगार, और खैर आफियत से आपका ये हज अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाए। बस आप लोग जल्दी 10 मिनट की मेरी बात सुन लें, बैठकर आराम से इत्मीनान के साथ में। हाजी साहब भी बैठे हैं। हाजी साहब, मैं आपको काबे के बारे में जरा सा बता दूं, बस 10 मिनट, 7-8 मिनट या 10 मिनट जितना आप लोग गवारा करें। काबा मैंने अर्ज किया, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए फरिश्तों से फरमाया ना, मैं जमीन में अपना नाइब बना। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए भैया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने क्या कहा था? फरिश्तों ने कहा, ए बच्चों बेटा साइड में हो जाओ। फरिश्तों ने कहा था, ए अल्लाह तू अपना खलीफा तो बनाने वाला है, मगर इंसान जिसको तू पैदा करेगा वो जमीन पे जाके खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। या अल्लाह, इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या है? अर्ज करते, मालिक तेरी तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं, तेरी इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं।
परवरदिगार आलम की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला तेरी तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? ऐ मौला इंसान जमीन पे जाएगा, खूरेजी करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमा दिया। तो अब फरिश्तों को यूं महसूस हुआ कि शायद अल्लाह नाराज हो गया। अब बात तवज्जो से सुन लेना, आपको काबे की तारीख बता रहा हूँ, काबे का इतिहास बता रहा हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तो फरिश्तों को लगा कि शायद अल्लाह नाराज हो गया, शायद परवरदिगार खफा हो गया। फरिश्तों ने क्या किया? सारे फरिश्तों ने सातवें आसमान पर मिलकर एक काम किया। वो काम ये था कि सातवें आसमान पर जो काबा है बैतुल मामूर, फरिश्तों ने उसका तवाफ करना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ किया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? जब इतना फरमाया, फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मौला ये अमल तुझे राजी करने के लिए है, ये अमल तुझे मनाने के लिए है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों तुम्हारी अदा तुम्हारे रब को पसंद आ गई, तुम्हारी अदा तुम्हारे मौला को भा गई। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी अदा तुम्हारे रब को इतनी पसंद आ गई, ऐ फरिश्तों अब जमीन पर जाओ, एक काबा तामीर कर दो। जब मेरे बंदे गुनाह करेंगे, जब मैं उनसे रूठ जाऊंगा, जब मैं बंदों से नाराज हो जाऊंगा, तो मेरे बंदे भी इसी तरह जैसे तुमने तवाफ किया मेरे काबे में आएंगे, तवाफ करेंगे। इधर वो तवाफ करने आएंगे, गुनाहगार होंगे, तवाफ करेंगे, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा। जब वो जाएंगे मैं उन्हें पूरी तरह गुनाहों से पाक कर दूंगा। वो काबा है कि अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि गुनाहगारों को पाक कर दिया जाए। वो खाने काबा फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने जब पहली नजर काबे पर पड़े, पहली नजर काबे पर पड़े, आका फरमाते उस वक्त में हाजी जो दुआ मांग ले, जो चाहे मांग ले। काबे पर पहली नजर पड़े, जो चाहे मांग ले, अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रद्द नहीं होती। अब तरीका ये सिखाया गया, जब खाने खुदा पे पहली नजर पड़े ना, तो फिर उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो दुआ ये ना हो कि अल्लाह माल दे दे, दौलत दे दे, दुनिया दे दे, ये दे दे, वो दे दे। नहीं, दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे दुआओं में जो दुआएं करूं वो मकबूल हो जाएं, ये तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूलियत अता फरमा दे, इतना मांगो। फिर उसके बाद में जो मांगो अल्लाह है ना कबूल करने वाला। भाई इससे बढ़कर और क्या दुआ हो। हज करने के लिए जा रहे हैं हाजी साहब, एक आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। ये जा रहे हैं आज, ये फैसला आज नहीं हुआ है, ये भी बात जान लेना। जितने इस महफिल में लोग बैठे हैं, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा, ये याद रखना, ये फैसले आज नहीं हो रहे हैं कि हमने इधर दरखास्त लगा दी, मंजूर हो गई, हम जाने लगे, तो साहब दरखास्त लगाई तब मंजूर हुई तब जा रहे। नहीं नहीं, ये अलग असबाब हैं, फैसले पहले हुए हैं। कैसे हुए हैं मैं बताता हूँ, आखिरी बात सुने और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने हुक्म दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ऐ इब्राहीम काबे को तामीर कर दो। हजरत इब्राहीम ने काबे की तामीर शुरू कर दी। आप काबे की तामीर पत्थरों से कर रहे हैं, आप मेमार की हैसियत से हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, और आपके शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आप मजदूर का काम कर रहे हैं। पत्थर उठा, मैं अपने घर चला जाऊं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम जाना, लेकिन जाने से पहले काम करना है। या अल्लाह क्या काम करना है? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्राहीम जाने से पहले एक ऐलान करना है, ऐलान करके जाना है अल्लाह की बारगाह में। हजरत इब्राहीम ने अर्ज कर दिया मौला, ऐलान वहां किया जाता है जहां सुनने वाले मौजूद हो, ऐलान वहां किया जाता है जहां पे सुनने वाले लोग मौजूद हो। या अल्लाह काबे के आसपास में आबादी कोई नहीं, रहता कोई नहीं, यहाँ पर कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं। या अल्लाह ये तो बयाबान है, सहरा है। ऐ परवरदिगार आबादी कोई नहीं है। या अल्लाह यहाँ ऐलान करूंगा, कौन सुनेगा, किसको सुनाना है? अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्राहीम सुनो, ऐलान करना तुम्हारा काम है, और ऐलान अपनी सारी मखलूक को सुनाना तुम्हारे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहीम मैं सुनाऊंगा ऐलान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, क्या ऐलान था? कुरान मजीद में वो ऐलान मौजूद है। अल्लाह ताला का कलाम गवाही देता है, ऐलान मौजूद है। फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये ऐलान है जिसमें हज की फर्जियत का ऐलान है, हज की फर्जियत का ऐलान किया गया। अल्लाह ताला ने हज फर्ज कर दिया, इधर हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया। अब तवज्जो से जुमला सुन लो, ये जुमला अगर सुन लिया यकीनन पूरी तकरीर आपने सुन ली, ये जुमला रह गया समझो आपने कुछ नहीं सुना है। आखिरी जुमले पे बात भी खत्म होगी और आपकी मेयारे समात का भी अंदाजा लगेगा। सुनना तवज्जो से। परवरदिगार आलम ने ऐलान करा दिया। उलमा फरमाते हैं हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया, सारी मखलूक को अल्लाह ने ये आवाज सुना दी, ये ऐलान सुना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिर में तो बोली दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इसमें कोई खर्चा हो रहा हो तो बिल्कुल मत बोलना, अगर खर्चे का काम हो बिल्कुल मत करना, जोर से मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान कराया, हजरत इब्राहीम ऐलान उनको भी सुनाया, उन्होंने आलमे अरवाह में इस ऐलान को सुन लिया। अल्लाह ने आलमे अरवाह में सुना दिया। सुनो मेरे अजीजों, ऐलान अगर माँ के शिकम में सुना या आलमे अरवाह में सुना, सुनकर सबने कहा लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, क्या कहा? ये हाजी साहब जाके क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ने ऐलान सुनाया, जिसने सुना कह दिया लब्बैक। उलमा फरमाते हैं आलमे अरवाह या माँ के शिकम में क्या कहा? लब्बैक लब्बैक फरमाया गया। अगर किसी की रूह ने एक मर्तबा लब्बैक कहा, वो एक मर्तबा हज करने जिंदगी में जरूर जाएगा। दो मर्तबा अगर उसकी रूह ने लब्बैक कहा, अपनी जिंदगी में 2 मर्तबा हज करने जाएगा। 3 मर्तबा अगर उसकी रूह ने लब्बैक कह दिया था, तो वो 3 मर्तबा हज करने जरूर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदीने का सफर
मदीने का सफर मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब है। हाजी साहब जो हज करने जा रहे हैं ना, इसमें इनकी दरखास्त देने का कमाल नहीं है, इसमें इनकी रूह ने जो लब्बैक कहा था, ये उस लब्बैक कहने का कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं कि इनके पास पैसा है इसलिए जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, जिसने लब्बैक कहा जरूर जाएगा, क्योंकि पहुंचाने वाला परवरदिगार है। जिन गरीबों के लिए मैं आया था वो रो रहे थे, वो भी तड़प रहे थे, उनके दिल में भी तमन्ना थी, उनके दिल में भी आरज़ू थी, या अल्लाह मैं आ गया, उन गरीबों को भी हज की तौफीक अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। एक बात और जल्दी से तवज्जो से सुन ले, हज को जाने वाले जब हज करने जाते हैं क्या देखते हैं? एक तरफ काबा है, पत्थर का बना हुआ काबा, आगे बढ़ेंगे देखेंगे मकाम इब्राहिम, क्या है? पत्थर है मुसल्ले के बराबर चौड़ा, मुसल्ले के बराबर लंबा। हाजी साहब जियारत करेंगे, उस पत्थर के ऊपर अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद है। वो किस लिए है, कैसे आ गए? हज करने वालों को अगर ये बात समझ में आए, सारा फलसफा समझ में आ जाएगा, सारे हज की अहमियत फजीलत समझ में आ जाएगी। वो निशान किस लिए, वो निशान कैसे आ गए? आज हज करने वाले ऐसे भी हैं, बहुत लोग कहते हैं हम तो इधर से जाएंगे मक्का, आखिरी 3 दिन में अरकान हज अदा करेंगे, सीधा फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे, हमें मदीना जाने की जरूरत नहीं, बारगाह मुस्तफा में जाने की जरूरत नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं वही ऐलान करूंगा जो ऐलान मेरे इमाम ने किया। इमाम ने इधर किया, लेकिन ऐलान तो तब हो गया था जब खाने काबा की तामीर हुई थी। ऐलान तो आज भी हो रहा है, मकाम इब्राहिम वो पत्थर रखा हुआ है, आज भी ऐलान कर रहा है। एक ही ऐलान है, वो ऐलान बरेली से हुआ, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है हजरत, काबा देख लिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पत्थर है, 1 मिनट और आपकी समाते पत्थर है, निशान किसके कदमों के बोलो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के बरगुज़ीदा। 20 मिनट है अभी, माशाल्लाह। मैं तो समझ रहा था भाई जल्दी से खत्म कर दूं, बारिश तो नहीं है, मगर आज हाजी साहब का वक्त है, तेजी से इन्हें भी अपने मामलात पूरे करने। जी जी जी। सुने, काबे की बात चल रही है, बोल दो ना सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर काबे से भी एक ऐलान हो रहा है, इधर हमारे इमाम ने हमें बता दिया वो ऐलान, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सवाल ये पैदा किया लोगों ने कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? क्या सवाल पैदा किया लोगों ने कि भाई उधर काबा है, खुदा का घर है,
तो मक्का अफजल या मदीना अफजल, बड़ा पेचीदा मसला है, मगर बरेली के ताजदार ने लम्हों में सुलझा दिया। ताजदारे अहले सुन्नत ने सुलझा दिया, बता दिया मक्का अगर फजीलत पाया है तो मुस्तफा के कदमों से पाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के को फजीलत मिली तो महबूबे खुदा के कदमों की बरकत से मिली, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, अल्लाह का कुरान कसम उठा के कहता है उस शहर की जिसमें महबूबे खुदा मौजूद है, ताजदारे मदीना मौजूद है। तो बता दिया गया, फरमा दिया गया, जब तक ताजदारे मदीना मक्के के अंदर रहे मक्का अफजल था, और जब आका मदीना चले गए तो फिर अफजलियत मदीने को हासिल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मक्के की अफजलियत इसमें कम हो गई, मक्का कल भी अफजल था, क्योंकि काबा खुदा का घर वहाँ मौजूद है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया है। आपके हमारे मकान बनते हैं, कैसे बनते हैं? एक मिस्त्री जब काम करना शुरू करेगा, ईंटों से दीवार बनाना शुरू करेगा, जहां तक उसका हाथ गया वहां तक जमीन पे खड़े होकर वो दीवार बनाता है, काम करता है। लेकिन जब उसका हाथ पहुंचना बंद हो जाए फिर क्या करता है? फिर ऊंचाई का इंतजाम होता है जिस पर वो खड़ा होगा और फिर खड़े होकर आगे का काम करेगा। हमारे इलाके में उसको कहते हैं पाड़ बांधना, ऊंचाई का एहतमाम करना। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, एक हाजी हज करने के लिए जाता है, वो ये सारे मंजर देख के आता है। मकाम इब्राहीम जो पत्थर है उसको देख कर आता है। हजरत इब्राहीम ने जब काबा तामीर किया, जहां तक हाथ गया दीवार बनाई, हाथ जाना जब हाथ पहुंचना बंद हुआ तो अब ऊंचाई का इंतजाम करना था। कैसे किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ऊंचाई का इंतजाम यूं किया कि आप एक पत्थर पे खड़े हो गए, एक पत्थर पे खड़े हो गए। पत्थर का कमाल भी देखो, कितना कमाल पत्थर का। आप पत्थर पे खड़े हो गए, आपको ऊपर जाना होता था, पत्थर ऊपर चला आता था। सुभान अल्लाह, सुभान और नीचे जाना होता था, पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। ये उस पत्थर का कमाल। काबे की तामीर मुकम्मल हुई, आप उसी पत्थर पे खड़े हैं, आपने हाथ उठाए, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मफहूम अर्ज कर रहा हूं, और खास जुमला मुझे अर्ज करना। अर्ज करने लगे, मौला मैंने यहाँ तेरा घर बनाया है, तेरे घर को आबाद किया है, या अल्लाह तुझसे मेरी इल्तिजा है, तू यहाँ मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को आबाद कर दे। खास जुमला दुआ का ये था, या अल्लाह मेरे बेटे की नस्ल को आबाद कर दे, और मेरे बेटे की नस्ल में अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दे। इतना जुमला कहा है, नामे मुस्तफा जबान पे आया है, इधर नामे नबी जबान पे आया। पत्थर ने सुना, तड़प गया, बेकरार हो गया। पत्थर बेखुदी के अंदर इतना तड़पा कि पत्थर ने अपना कलेजा मोम कर लिया, उस लम्हे को यादगार बना
दिया और हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान पत्थर ने अपने सीने पे महफूज करके बता दिया, ऐ दुनिया वाले, नाम नबी सुनकर, नाम मोहम्मद सुनकर पत्थर का कलेजा भी मोम हो जाता है। तुम तो नबी के आशिक हो, जब भी नबी का नाम सुनना अपनी पूरी हस्ती को मोम बना लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नबी की अजमत की आए ना तो फिर समझ लेना एक पत्थर को फिर इज्जत कितनी मिली है। नामे नबी सुनकर उसने अपना कलेजा मोम किया, इज्जत कितनी मिली। कुरान में उसका जिक्र है, कुरान ने उसे मकाम मुसल्ला कह दिया। पत्थर यहाँ बहुत सारे पड़े होंगे, कोई नाली में, कोई इधर उधर, पत्थर तो पत्थर। कई पत्थर ऐसे अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज देखो उन्हें भगवान बने बैठे। भाई आदमी भूखा मर रहा है, पत्थरों पे दूध का अंबार चढ़ाया जा रहा है। सोचने वाली बात, अजीब तमाशा। फिर एक दो नहीं, अनगिनत, जहां एक पत्थर खड़ा कर दो वहीं। और फिर खुदा इतने बने, इतने बने, इतने बने। अरे खुश नसीब हैं आप और हम, एक अल्लाह की इबादत करते। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बता दिया कि अल्लाह है, हम गुलामों ने मान लिया अल्लाह है, वरना कहीं भटक रहे होते। आका के, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस एहसान को याद करके आका से मोहब्बत किया करो मेरे अजीजों। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? किसी ने देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, सुना। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं है, मान लिया है। बोलो पीछे वालों, क्या तुमने देखा है अल्लाह को? नहीं देखा। हजरत आदम की उम्मत ने हजरत आदम से कहा था, आप कहते हैं अल्लाह एक है, क्या आपने देखा है? आपने फरमाया नहीं देखा। का कैसे पता? का मैंने सुना है। किससे सुना? कहने लगे मैंने जिब्राइल से सुना। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत सालेह, हजरत जकरिया, सारे नबी सुनकर बताने वाले पहले गुजर गए। मैं जो बता रहा हूँ सुनकर नहीं, अपनी आंखों से देख कर बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के नाम को सुनकर एक पत्थर कलेजा मोम करके, अपने सीने को मोम करके हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान महफूज करके बता रहा है, हाजियों हज करने आए हो, ये जान लेना जिसका नाम सुन के मेरा कलेजा मोम हुआ और मैंने उस लम्हे को यादगार बनाया, उसकी बारगाह की हाजिरी जरूर करना, बगैर हाजिरी किए न जाना। इसीलिए तो हम कहते हैं नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। नहा के इस क्या होगा जब जाएंगे ना बूढ़े सारे, अल्लाह इनको सबको जवान बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। सारे बूढ़ों को अल्लाह जवान बनाकर जन्नत में भेजेगा। उधर जन्ना आका फरमाते हैं, मेरे मिंबर से लेकर मेरे होते हैं, फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है, इसी में तुम्हें। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह ने नारे रिसालत क्या बना दिया है? बोलो सारे मदीने को, बोलो जोर से बोलो, क्या बना दिया है? जोर से बोलो, क्या बना दिया है? तो चलो दुआ करते हैं अल्लाह से। हम लोग भी दुआ करें ना, और हम चलो हुजूर की बारगाह में लो लगाकर जरा सी दुआ कर लें और दुआ करें कि अल्लाह हमें भी मदीना दिखा दे। हुजूर से इल्तिजा करते हैं। हाजी साहब तो जा ही रहे हैं और यहाँ पर बैठने वालों चलो इल्तिजा करके अपनी कलिमात को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। मोहब्बत से आप मेरे साथ जुड़ना, इस दुआ में शरीक होना। दुआ क्या है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अच्छा, अब जितने लोग बैठे हैं ना, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक बात कहता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी। जिसे मदीना जाना है बस वो सुभान अल्लाह बोलेगा, जिसे नहीं जाना वो चुपचाप बैठा रहेगा। दुआ है और अशार की ज़बान में है, अगर मदीना जाने की तमन्ना है तो बोलिए, वरना चुप बैठना, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर या रसूल अल्लाह। तमन्ना सबकी है, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। 100 बार मदीने में। अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पढ़।